सुप्रभात विद्यार्थियों। मैं अमित कुमार सिंगल, टीजीटी हिंदी, केंद्रीय विद्यालय दिरांग। विद्यार्थियों, हमने हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में पाठ 5 अरविंद कुमार सिंह द्वारा रचित चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पाठ हमने पढ़ा था 2 वीडियो के माध्यम से। आज हम इनके प्रश्नोत्तर हल करेंगे। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता? एसएमएस, शॉर्ट मैसेज सर्विस, लघु संदेश सेवा। तो जो पत्र जैसा संतोष है, हमें पत्र से जैसा आनंद मिलता है, वो फोन या एसएमएस से क्यों नहीं मिल सकता या क्यों नहीं मिलता? फोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता? पत्र में हम अपने हृदय के भावों को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त कर सकते हैं, जबकि फोन या एसएमएस में बात संक्षेप में ही कही जाती है। पत्र लिखकर ही पूरी संतुष्टि मिलती है। पत्र में आत्मीयता की भावना समाई रहती है, जबकि फोन या एसएमएस केवल कामकाजी बात करते हैं। जो पत्रों को सहज कर रखा जा सकता है, जबकि फोन या एसएमएस को नहीं। लेकिन आजकल बात उल्टी हो रही है। हम फोन के माध्यम से भी, हमारी पूरी दुनिया आजकल फोन पे डिपेंड हो गई है। पत्रों से हमें क्या है, आत्मीयता की भावना समाई हुई है। ठीक है। पत्र से हम हृदय के भावों को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त कर सकते हैं, जबकि फोन या एसएमएस से संक्षेप रूप में बात करते हैं। हम किसी को एसएमएस लिखते हैं, मैसेज लिखते हैं, तो हम शॉर्ट में अपनी बात कह देते हैं। पत्र लिखकर ही पूरी संतुष्टि मिलती है। केवल कामकाजी बात करते हैं। पत्रों को सहज कर रखा जा सकता है, जबकि फोन या एसएमएस को नहीं। यानी इनको संभाल कर रखा जा सकता है पत्रों को, जबकि एसएमएस को संभाल के नहीं रखा जा सकता। प्रश्न नंबर 2 है, पत्रों को खत, कागज, उत्तरतम, जाबू, जेब, कार्डिद, पाती, चिट्ठी इत्यादि कहा जाता है। इन शब्दों से संबंधित भाषाओं के नाम लिखिए। मतलब कौन सा शब्द किस भाषा में कहा जाता है? जैसे खत को उर्दू भाषा में पत्र को क्या कहते हैं? खत कहते हैं। और कन्नड़ भाषा में पत्र को क्या कहते हैं? कागज कहते हैं। तेलुगु भाषा में क्या कहते हैं? उत्तरम, जाबू, लेख। ये तीनों नाम तेलुगु भाषा में है। तमिल भाषा में पत्र को क्या कहते हैं? काडिद। हिंदी भाषा में क्या कहते हैं? पाती। पाती यानी पत्र, चिट्ठी। और संस्कृत में पत्र ही कहते हैं। तो ये परीक्षा की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो और वैसे हमारे नॉलेज के लिए भी, हमारे ज्ञान के लिए भी उतना ही अति उत्तम है। तो इस प्रश्न को सभी विद्यार्थी ढंग से याद करेंगे। प्रश्न नंबर 3 है, पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए हैं? लिखिए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय शामिल किया गया है। पत्र लेखन हम पढ़ते हैं ना, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, केंद्रीय विद्यालय दिरांग। मान्य नंबर निवेदन है कि मैं 3 दिन से बीमार होता है, मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए, 3 दिन की छुट्टी चाहिए। ऐसे पत्र लेखन को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताओं का सिलसिला 1972 में शुरू किया गया था। पत्र लेखन प्रतियोगिताओं का सिलसिला कब शुरू किया गया था? 1972 ईस्वी में शुरू किया गया था। और इसमें कौन कौन से बच्चे भाग ले सकते हैं? 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे भाग ले सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन एसएमएस क्यों नहीं? तर्क सहित अपना विचार लिखिए। क्योंकि पत्रों को हम सहेज कर लिख सकते हैं, एसएमएस को हम संभाल के नहीं रख सकते। पत्र प्रेरणा देते हैं, अतः लोग उन्हें धरोहर की तरह सहेज कर रखते हैं। पत्र चूंकि लिखित रूप में होते हैं, अतः सहेज कर रखे जा सकते हैं, हार्ड कॉपी होती है। पर एसएमएस को सहेज कर नहीं रखा जाता। इनमें केवल कामकाज की बातें होती हैं, इसे लोग जल्दी ही भूल जाते हैं। भला आप कितने संदेशों को सहेज कर रख सकते हैं? तमाम महान हस्तियों की यादगार तो इन लिखे पत्रों में होती है, अतः इनके पत्र धरोहर हो सकते हैं। जैसे कोई हमें वो करता है, व्हाट्सएप करता है, तो हम बहुत से हजारों मैसेज हो जाते हैं हमारे पास, बहुत
कई हजारों मैसेज हो जाते हैं, उनको हमें पता भी नहीं रहता कौन सा मैसेज कहाँ है। जबकि पत्रों को हम हार्ड कॉपी होती है तो एक उसमें दराज में हम उनको इकट्ठे करते जाते हैं, यानी पत्रों को हम सहेज कर रख सकते हैं। पत्रों की सबसे बड़ी ये विशेषता है। और तमाम महान हस्तियों की यादगार, बच्चन के पत्र पंत के नाम। पंत हरिवंश राय बच्चन और सुमित्रा नंदन पंत आपस में पत्राचार किया करते थे। अनेक साहित्यकार हैं जो आपस में पत्र लिखा करते थे। जवाहरलाल नेहरू अपनी पुत्री को जेल से इंदिरा गांधी को पत्र लिखा करते थे और आज वो स्वतंत्र पुस्तकों के रूप में प्रकाशित हैं। क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ले सकते हैं? फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल कभी भी चिट्ठियों की जगह नहीं ले सकते। ये सब संचार, ये क्या है? संचार के आधुनिक साधन अवश्य हैं। इनसे व्यावसायिक कामकाज तो चलाया जा सकता है, जैसे व्यवसाय है, इतना माल भेज दो, इतना प्रोडक्शन हो गया, तमाम सूचनाएं, इनसे व्यावसायिक कामकाज, कॉमर्शियल कामकाज तो चलाया जा सकता है, पर इनमें पत्रों के गुण नहीं आ सकते। पत्र से आत्मीयता का बोध होता है। पत्र सबसे बड़ी क्या विशेषता है? पत्र से आत्मीयता का बोध होता है, वह इनमें नहीं आ सकता। लोग पत्रों को संभाल कर रखते हैं, पर फैक्स, ईमेल, टेलीफोन और मोबाइल के संदेश अपनी सूचना देकर अर्थहीन हो जाते हैं। सही बात है। फैक्स, ईमेल या टेलीफोन और मोबाइल के संदेश अपनी सूचना देकर क्या हो जाते हैं? अर्थहीन हो जाते हैं। पत्रों के संकलन साहित्य का रूप भी ले लेते हैं। महान हस्तियां हैं, जो महान लेखक हैं, जो एक दूसरे को पत्राचार करते थे, पत्र लिखते थे, तो वो किसका रूप ले लेते हैं? साहित्य का रूप भी ले लेते हैं। पाठ से आगे है, किसी को बिना टिकट सादे लिफाफे पर सही पता लिखकर पत्र बेरंग भेजने पर कौन सी कठिनाई आ सकती है? पता कीजिए। उसमें जुर्माना लगता है, अगला जो बेरंग छुटाता है। सही पता लिखने पर पत्र अपने ठिकाने पर तो पहुंच जाएगा, पर संबंधित व्यक्ति को तभी मिलेगा जब वह डाक टिकट तथा जुर्माने का भुगतान करेगा। अतः लिफाफे पर उचित डाक टिकट अवश्य लगानी चाहिए। यह भी संदेश है कि पत्र अपने गंतव्य तक पहुंच ही नहीं पाते, पत्र वापस भी आ सकते हैं। कोई अगला जुर्माना न भरे, टिकट के पैसे नहीं दे तो पत्र लिखने वाले के पास ही वापस लौटकर आ सकता है। पिन कोड भी संख्याओं में लिखा गया एक पता है। कैसे? पिन कोड का पूरा नाम क्या है? पोस्टल इंडेक्स नंबर पिन है। यह 6 अंकों का होता है। कितने अंकों का होता है? 6 अंकों का होता है। पिन कोड में उस क्षेत्र का पता चल जाता है जहां पत्र भेजा जाता है। पहले अंकों में शहर का संकेत है, फिर उस क्षेत्र या नगर का, कॉलोनी का पता होता है। जैसे 110058 पिन कोड है। ये 1100 कहाँ के? दिल्ली का संकेत है। 5858 पश्चिमी दिल्ली में जनकपुरी का है। और जैसे ये है 110074 साउथ दिल्ली के हैं, छतरपुर की तरफ के। तो इससे हमें उस क्षेत्र का पता चल जाता है पिन से। लेकिन पिन उस क्षेत्र का ही पता बताता है कि हमें अमुक क्षेत्र का, लेकिन पूरा पता नहीं होता है ये पिन कोड की संख्याओं में लिखा पता भले ही हो जाता ही हो, पर यह पूरा पता नहीं होता। इससे निश्चित मकान या व्यक्ति तक नहीं पहुंचाया जा सकता। पिन कोड से पत्र की छटाई में सुविधा अवश्य होती है। इससे पत्र जल्दी पहुंचता है। पिन कोड लिखने से क्या होता है कि पत्र की छटाई जल्दी हो जाती है और पोस्ट ऑफिस को सुविधा रहती है, उसमें कर्मचारियों को सुविधा मिलती है पत्रों को छाटने में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा क्यों होता था कि महात्मा गांधी को दुनिया भर से पत्र महात्मा गांधी इंडिया पत्र लिखे आते थे? ऐसा इसलिए होता था क्योंकि उन दिनों महात्मा गांधी सर्वाधिक लोकप्रिय एवं चर्चित व्यक्ति थे, फेमस व्यक्ति थे। वे कहाँ होंगे इसका पता सभी को रहता था, अतः पत्र कहीं से भी आया हो उन तक पहुंच जाता था। यह उनकी लोकप्रियता का पर्याय था। महात्मा गांधी भारत में ही नहीं विश्व भर में प्रसिद्ध थे। डाक वालों को पता रहता था कि इन दिनों वे कहाँ हैं, अतः पत्र वहीं पहुंचा दिया जाता। महात्मा गांधी के पास बहुत पत्र आते थे और वो तुरंत उसका जवाब लिखने बैठ जाते थे। किसी प्रयोजन विशेष से संबंधित शब्दों के साथ एक शब्द जोड़ने से कुछ शब्द बनते हैं, जैसे प्रशस्ति पत्र। पत्र के प्रशस्ति जोड़ देंगे, प्रशस्ति पत्र हो जाएगा।
पत्र के समाचार जोड़ देंगे, समाचार पत्र हो जाएगा। आप भी पत्र के योग से बनने वाले 10 शब्द लिखिए। जैसे पत्र के व्यापारिक जोड़ देंगे, व्यापारिक पत्र हो जाएगा। साहित्यिक जोड़ देंगे, साहित्यिक पत्र हो जाएगा। स्मरण जोड़ देंगे, स्मरण पत्र हो जाएगा। घरेलू जोड़ देंगे, घरेलू पत्र हो जाएगा। शोक जोड़ देंगे, शोक पत्र। चेतावनी जोड़ देंगे, चेतावनी पत्र। प्रेरक पत्र, प्रेम पत्र, सरकारी पत्र, शिकायती पत्र। अतः पत्रों की अनेक श्रेणियां हैं। कोई व्यापारिक होता है, कोई साहित्यिक होता है, कोई प्रेरक होता है, कोई प्रेम पत्र होता है, कोई सरकारी पत्र होता है, कोई शिकायती पत्र होता है, कोई चेतावनी वार्निंग लेटर होता है, ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापारिक शब्द व्यापार के साथ इक प्रत्यय के योग से बना है। इक प्रत्यय के योग से बनने वाले शब्दों में आपको अपने पाठ्य पुस्तक से खोजकर लिखिए। जैसे परिवार जोड़ इक पारिवारिक, समाज जोड़ इक सामाजिक, नैतिक, नीति जोड़ इक नैतिक, धर्म जोड़ इक धार्मिक, राजनीति जोड़ इक राजनीतिक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। स्वर ए आ ई उ ऊ, तो उनके मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या करते हैं? स्वर संधि कहते हैं। जैसे रवि जोड़ इंद्र, इसमें ई है और इसमें ई है, ये तो बड़ा रविंद्र हो जाएगा। इस संधि में से ई प्लस ई बराबर ई हुई है, इसे दीर्घ संधि कहते हैं। दीर्घ स्वर संधि के और उदाहरण खोजकर लिखिए। मुख्य रूप से संधियां 4 प्रकार की मानी गई है: दीर्घ, गुण, वृद्धि और यण। हस्व, हस्वैन छोटा या दीर्घ, ए ई उ के बाद हस्व, सेम ऐसा ही हस्व या दीर्घ ए ई उ आ जाए तो आपस में मिलकर क्रम से दीर्घ आ ई उ, यानी ये बड़े हो जाते हैं। जैसे ए प्लस ए बराबर आ, ए जोड़ आ बराबर आ जोड़ आ बराबर आ। इसी कारण इस संधि को दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे संग्रह जोड़ आलय, देखो यहाँ ए है और यहाँ आ है, तो यहाँ संग्रहालय हो गया। यहाँ आ है जो यहाँ आता है महात्मा। इस प्रकार से कम 10 उदाहरण खोज कर लिखिए और अपने शिक्षक शिक्षिका को दिखाइए। इनका बार बार अभ्यास करने की जरूरत है। संधियाँ आगे कंपटीशन के हिसाब से भी महत्वपूर्ण है और अपने नॉलेज के लिए, अपने ज्ञान के लिए भी, और किसी भी चीज़ को अच्छी तरीके से समझने में, हिंदी भाषा में अपनी पकड़ बनाने के लिए, हिंदी भाषा में महारत हासिल करने के लिए संधियों का ज्ञान बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम उदाहरणों के माध्यम से इनको समझेंगे। हस्व या दीर्घ, एक तो हस्व का ऋस्व, इसको क्या कहते हैं? छोटा, और दीर्घ यानी बड़ा, दीर्घ। ए ई उ से परे क्रम से ऋस्व या दीर्घ ए ई उ आ जाएं तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं? बड़े हो जाते हैं, आ ई उ हो जाते हैं। जैसे ए जोड़ आ क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। ए प्लस ए क्या हो जाएगा? ए। जैसे परम जोड़ अणु, इसमें ए है और इसमें भी ए है। परम, इसमें लास्ट में ए है और इसमें ए है, तो ये क्या होगा? आ। परमाणु। वेद जोड़ अंत, इसमें ए है और इसमें अंत है, वेदांत हो जाएगा। फिर मत जोड़ अनुसार, तय और ए बराबर आ हो जाएगा, मतानुसार। धर्म जोड़ अर्थ, इसमें ए है और इसमें है, धर्मार्थ हो जाएगा। इसमें ए, छोटा ए और बड़ा आ बराबर आ हो जाएगा। हिम जोड़ आलय, हिमालय। रतन जोड़ आकर, रत्नाकर। धन जोड़ आदेश, धनादेश। परम जोड़ अणु, परमाणु। देखो यहाँ ए है, आ है, तो आ हो जाएगा इसका। धन जोड़ आदेश, यहाँ ए है, यहाँ आ है, तो आ हो जाएगा। यहाँ ए आ बड़ा आ हो जाएगा। आ प्लस ए बराबर आ हो जाएगा, यानी बड़ा हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। छोटे छोटे मिलके देखो, छोटे छोटे मिलके बड़े हो गए, छोटा बड़ा मिलके बड़ा हो गया, बड़ा छोटा मिलके बड़ा हो गया, और बड़ा बड़ा मिलके बड़ा हो गया, तो दीर्घ हो जाते हैं। विद्या जोड़ अर्थी, इसमें आ प्लस ए है तो विद्यार्थी। दीक्षा जोड़ अंत, दीक्षांत। परीक्षा जोड़ अर्थी, परीक्षार्थी। रेखा जोड़ अंकित, रेखांकित। मदिरा जोड़ आलय, इसमें देखो आ है और यहाँ आ है, तो ये मदिरालय। दयानंद, दया जोड़ आनंद, दयानंद। तो इसमें ये शब्द हो जाएंगे। आगे देखिए, ई प्लस ई यानी छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई। रवि जोड़ इंद्र, रविंद्र। अभि जोड़ इष्ट, अभिष्ट। कपि जोड़ इंद्र, कपिंद्र। अति जोड़ ईव, अतीव। देखो यहाँ छोटा ई है और यह छोटा ई हो, तो ये बड़ा ईव हो गया।
यहाँ छोटा ई है और यहाँ छोटा ई, तो ये बड़ा ई हो गया। ये छोटा ई है और ये छोटा ई है, तो ये बड़ा ई हो गया। छोटा ई प्लस बड़ा ई बराबर बड़ा ई। गिरी जोड़ ईस, गिरीश। कपि जोड़ ईश्वर, देखो छोटा और बड़ा बड़ा हो गया, छोटा और बड़ा बड़ा हो गया, छोटा और बड़ा बड़ा हो गया, छोटा और बड़ा बड़ा हो गया। हरि जोड़ ईस हरीश, फणी जोड़ ईश्वर फणीश्वर। अब बड़े 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 हो जाएंगे, देखो बड़ी जोड़ छोटा बराबर बड़ा। मही जोड़ इंद्र महेंद्र, नदी जोड़ इंद्र नदींद्र। अब ये बड़े 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 हो जाएंगे, मही जोड़ ईस, इसमें भी बड़ी है इसमें भी बड़ी है, तो महिष। रजनी जोड़ ईस रजनीश। ऐसे ये बड़े हो जाएंगे। ऐसे ही हर में लागू होगा, ए में, ई में, ऊ में, इन तीनों में ही लागू होगा नियम। लघु जोड़ उत्तर लघुतर, गुरु जोड़ उपदेश गुरु उपदेश, सु जोड़ उक्ति सुक्ति, अनु जोड़ उदित अनुदित। लघु जोड़ उर्मी लघुर्मी, देखो ये छोटा है, ये भी छोटा है, ये बड़ा हो गया। सिंधु जोड़ उर्मी सिंधुर्मी, ऊ छोटा है ये भी छोटा है, तो ये बड़ा हो गया। वधु जोड़ उत्सव, ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, वधुत्सव। वधु जोड़ उर्मी वधुर्मी, तो ये बड़े हो गए। अब है आगे स्वर संधि के दूसरा भाग गुण संधि। ए और आ से परे यदि हस्व या दीर्घ ई ऊ या री आए तो वे क्रम से ए ओ और अर हो जाते हैं, जैसे ए प्लस ई, तो ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नड जोड़ इंद्र, देखो ए जोड़ ई बराबर ए हो गया ए, नरेंद्र। भारत जोड़ इंदु, ए जोड़ ई बराबर ए, भारतेंदु। गण जोड़ ईश गणेश, परम जोड़ ईश्वर परमेश्वर। आ जोड़ ई बराबर ए, महेंद्र। रमा जोड़ ईश रमेश, यथा जोड़ इष्ट यथेष्ट। तो ये उदाहरण है। अब ये ए जोड़ उ बराबर ओ, सूर्य जोड़ उदय, इसमें यह है और उसमें है तो ओ हो जाएगा सूर्योदय। इसमें पर जोड़ उपकार, ए और उ बराबर ओ, परोपकार। नव जोड़ उड़ा नवोडा, ए और उ क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। महाजोड़ उत्सव, देखो आ और उ मिलके ओ हो जाएगी, महाउत्सव। महाजोड़ उर्मी महोर में। ऐसे ही वर्ध संधि के उदाहरण है। आ जोड़ रि अर महर, महाजोड़ ऋषि महर्षि। ए या आ से परे ए या ए हो तो दोनों मिलकर तथा ए तथा या ओ हो तो उन्हें मिलकर औ हो जाता है। ए प्लस ए बराबर ए, एक जोड़ एक एक एक। ए जोड़ ओ, जल जोड़ ओग जलोग। आ जोड़ ओ, महा जोड़ ओग महोग। ए जोड़ औ, वनौषध वनौषध। सदा जोड़ ए जोड़ ए, आ जोड़ ए बराबर ए, सदैव। मत जोड़ एके मतैक्य। महाजोड़ ऐश्वर्य माहेश्वर्य। और लास्ट में ये यण संधि का उदाहरण है। हस्व या दीर्घ ई उ री से परे भिन्न जाति का कोई स्वर आ जाए तो ई को ये में, उ को व में और ऋ से ऋषि को र हो जाता है। जैसे अति जोड़ अधिक अत्यधिक, अति जोड़ अंत अत्यंत, अति जोड़ आदि इत्यादि, अति जोड़ आचार अत्याचार, प्रति जोड़ उत्तर प्रत्युत्तर, ऊपरी जोड़ उक्त उपर्युक्त, मनो जोड़ अंतर मनवंतर, सु जोड़ आगत स्वागत, अनु जोड़ ऐसन अन्वेषण, वधु जोड़ आगमन वधुआगमन। जैसे पितृ जोड़ अनुमति पितृनुमति, पितृ जोड़ आज्ञा पितराज्ञा। तो देखो यहाँ ई और ए ये हो जाएगा, तो ये ई क्या हो जाएगी, ये में बदल, ई और ए ये में बदल जाएगी तो अत्यधिक। ये ई हट जाएगा तो त आधा बच जाएगा अत्यधिक। तो ऐसे ये संधियों के उदाहरण थे और हम इस पाठ को और अच्छी तरीके से इसका अभ्यास करेंगे। इन उदाहरणों को बार बार अभ्यास से ही ज़्यादा समझ में आएंगे। और भी अब पत्रों की दुनिया कैसी है, पत्रों की दुनिया अजीब है, ये अच्छा पाठ है, इसमें से प्रश्न आएंगे एग्जाम में। रोज़
भारत में रोज कितनी चिट्ठियां डाक से डाली जाती हैं? लगभग 4 करोड़ चिट्ठियां डाली जाती हैं। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने किसका रूप ले लिया? एक कला का रूप ले लिया। 1972 में पत्र लेखन आयोजन किसने शुरू किया? विश्व डाक संघ ने किया। और भी हम इसके और भी ले सकते हैं। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से पत्र किस नाम से आते थे? महात्मा गांधी इंडिया के नाम से। महात्मा और कवि संग्रह किसके पत्र हैं? महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के मध्य 1915 से 1941 के बीच पत्र लिखे थे, उनका संग्रह है। तो इस तरह से ये पाठ हमने देखा। आशा है कि आप सभी विद्यार्थी इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से समझेंगे और आपको ये पाठ समझ में आ जाएगा, प्रश्नोत्तर आराम से समझ में आ जाएंगे। आप ऑनलाइन क्लासें देखते रहें और अपने समय का सदुपयोग करते रहें। नमस्कार।